नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज जो NCLT का जो वर्डिक्ट आया था सीमेंस पे, कि सीमेंस जो अप्लाई किया हुआ था अपने शेयर्स को डीमर्जर करने के लिए, सीमेंस लिमिटेड को दो भागों में बांटेगा। एक तो सीमेंस लिमिटेड होगा और एक सीमेंस एनर्जी लिमिटेड होगा। तो उन दोनों का प्रस्ताव पास हो गया है और डीमर्ज बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसके बारे में देखेंगे कि कौन से डीमर्ज स्टॉक्स जो होंगे, तो उसमें से उन दोनों में से कौन अच्छे फाइनेंशियल वाले हैं और किसका किसका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले थोड़ा देर निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी क्या कहता है हमारा। निफ्टी अगेन कल की तरह ही बोल रहे थे कि 200 का डीएमए से ये नीचे ही है। मतलब अभी जो 3-4 दिनों का रैली आया था वो रैली सफिशिएंट नहीं है मोमेंटम गेन करने के लिए। यानी 200 का डीएमए अगर वो क्रॉस कर देता तो निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने की संभावना थी, लेकिन 200 का डीएमए टच भी नहीं किया और उससे पहले ही इसकी जो सारी शक्ति थी वो नीचे गिर गई। तो इससे हमको यही लगा इससे आपको यही लग रहा है कि अभी मार्केट में मोमेंटम नहीं है। अब धीरे धीरे अगर कंपनियां रिजल्ट डिक्लेयर करेगी तो अगर रिजल्ट अच्छा आया और रिजल्ट में अगर ग्रोथ आया किसी कंपनी में तो, और ईपीएस में अगर बढ़ोतरी हुई तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की संभावना होगी। तब तक के लिए मार्केट आराम से रेस्ट कर रहा है कि रिजल्ट आने दो। कुछ ट्रिगर्स जैसे कि 2 अप्रैल का ये ट्रिगर है कि ट्रंप का जो टैरिफ है उसका भी इंतज़ार कर रहा है कि 2 अप्रैल से टैरिफ लगाने का सोच रहा है। कितना टैरिफ लगाएगा, तब तक के लिए मार्केट अभी कुछ देर ऊपर कुछ देर नीचे ही करेगा और यहाँ से कोई डिसाइसिव मूव नहीं देगा। जब तक 200 डीएमए को क्रॉस नहीं करता तो मार्केट में एक मोमेंटम जो है पॉजिटिव वो नहीं आएगा। तो ये तो थी निफ्टी की बातें। और निफ्टी जो है जितना फिर 181 अंक नीचे गिरा, तो आप देखिएगा 4 दिन चला, एक दिन गिरा, तो अभी लगभग इसी रेंज में निफ्टी रहने की संभावना है। दूसरा जो आज खबर आया है सीमेंस का जो आया है खबर, तो सीमेंस का हो गया है डीमर्जर। अब हम समझते हैं कि डीमर्जर का मतलब क्या होता है। जैसे कोई एक बाप होता है, उससे क्या होता है कि बच्चा, उसका 2 बच्चा होता है, ठीक, तो दोनों का अलग अलग नाम हो जाता है। तो डीमर्जर भी वही हुआ कि एक बड़े कंपनी से 2 छोटी छोटी कंपनियां का जो प्रादुर्भाव होता है यानी वो निकलता है, उसको बोलते हैं डीमर्जर। तो डीमर्जर को आप समझ गए। डीमर्जर का मतलब स्प्लिट होना, कि एक कंपनी से 2 कंपनी बनना, 3 कंपनी बनना। जो इसके देखिए बनने का क्या कारण का है कि हर कंपनी का वर्टिकल्स होता है, यानी हर कंपनी अपने अलग अलग सेक्टर में रहती है। जैसे सीमेंस का बोल रहे हैं, इनका है कि बहुत सारा है इनका। अब देखिएगा कि इनका ऑयल और गैस में है, एनर्जी सेक्टर में है, ऑटोमेशन में है, डिजिटल इंडस्ट्री है, उसमें है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोबिलिटी में है। तो इनका जो है बहुत सारा वर्टिकल्स है, यानी सीमेंस बहुत सारे क्षेत्रों में काम करती है। तो वो क्या कर दी कि अपने जितने भी क्षेत्र हैं उनको 2 भागों में बांट दिया है। पहला है जो डिमर्ज होगा, एक है सीमेंस लिमिटेड और दूसरा है सीमेंस एनर्जी लिमिटेड। यानी अपने जो इनके जो मैन्युफैक्चरिंग वाले जितने हैं उनको अलग कर दिया जाएगा एनर्जी से। जैसे कि एनर्जी में इनको मान लीजिए कि जैसे ऑयल एंड गैस फील्ड, यहाँ पे देखिए
ऑयल और गैस को अलग करेंगे। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रीज़ में देखिए एरोस्पेस में है, ऑटोमेशन में है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में है, कैंपस है, उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री है, सीमेंट है, कमर्शियल बिल्डिंग है, क्रेन्स है। मतलब देखिए यहाँ पे देखिए फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में है, डिजिटल ग्लास प्रोडक्शन में, हेल्थ केयर में है। इस तरह आप देखिएगा कि ये अलग अलग सेक्टर्स में, मतलब कि हज़ारों सेक्टर्स में ये कंपनी का है। तो कंपनी जो है बेसिकली अपने जितने सेक्टर्स हैं में काम कर रहे हैं उसको दो विभागों में बांट दिया है। ऑटोमेशन वाला अलग हो गया और दूसरा हो गया कि एनर्जी सेक्टर का अलग बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए इनके जो पिछले साल का पीपीटी है, यहाँ पे देखिए। तो अब हम यहाँ पे अब समझने वाले हैं कि आप समझ गए कि सीमेंस दो में चेंज होगा, एक सीमेंस लिमिटेड रहेगा और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे देखिए सीमेंस लिमिटेड प्री डीमर्जर ये है। उसके बाद डीमर्जर के बाद क्या हो जाएगा, सीमेंस एनर्जी बिजनेस अलग हो जाएगा और सीमेंस लिमिटेड तो एक अलग वो है ही, तो एक अलग हो गया। सीमेंस एनर्जी वाले को वो अलग कर दिया गया सेक्टर को, भाई अलग कंपनी के नाम से ये रजिस्टर हो जाएगा ये सेक्टर। तो आप देखिए सीमेंस एनर्जी में देखिए ऑर्डर बुक देखिए 77 करोड़ का है। ये कितना में, ये सब जो फिगर है बिलियंस मतलब बिलियंस INR में है, मतलब 10 करोड़ के आसपास। यानी तो यहाँ पे 700 करोड़ का, 770 करोड़ का है, जो कि हो जाएगा 1000 करोड़ का। देखिए पहले मान लेते 77 का है ऑर्डर बुक, जो 2024 में इसका ऑर्डर बुक 100 हो जाएगा। तो हमारा कितना परसेंट का ऑर्डर बुक चेंज हुआ, देखिए 100 डिवाइडेड बाय 77, यानी 30% का ऑर्डर बुक यहाँ पे है। ऑर्डर बुक 2024 में इंक्रीज हुआ है। फिर देखिए हर चीज़ में आप देखिएगा कि इंक्रीज हुआ है। 67 से देखिए 88, रेवेन्यू भी देखिए 59 से 62, एबिटा जो है अर्निंग बिफोर टैक्स एंड एमोर्टाइजेशन 7 से 9, एबिटा मार्जिन भी देखिए इसका इम्प्रूव करेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखिए सीमेंस लिमिटेड में देखिए ऑर्डर बुक जो है थोड़ा बड़ा है, 378 से हो गया है 382। लेकिन अब देखिए न्यू ऑर्डर में देखिए 396 से घट के हो गया है 147। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सीमेंस लिमिटेड का जो आगे का फ्यूचर उतना अच्छा नहीं है। इसके कारण क्या है, इसके कारण है कि स्लोअर ग्रोथ ड्यू टू द वीक प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स नहीं हो रहा है इस सेक्टर में। गवर्नमेंट भी के द्वारा भी ऑटोमेशन और स्मार्ट सिटी का, जैसे वो बोले थे, स्मार्ट सिटी का भी विकास नहीं हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव नहीं है, जिसके कारण जो सीमेंस लिमिटेड है उसका फ्यूचर थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है। फिर भी ये कंपनी आज जो है 7%, 5 या 6% के आसपास चढ़ा। वो इसीलिए डीमर्जर का न्यूज आ गया कि भाई डीमर्जर होने वाला है आपका। तो डीमर्जर होने, ये देखिए एक्स डेट जो है इसका 7 अप्रैल है, यानी 7 अप्रैल को क्या हो जाएगा, डीमर्ज हो जाएगा, यानी 1:1 का शेयर मिलने वाला है। यदि अगर ये मान लीजिए कंपनी का दाम अभी 5418 है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल का रिपोर्ट बोलता है कि ये इसका प्राइस जो है 7087 तक जाएगा, यानी यहाँ से 11% का अपसाइड है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल बोला है। तो डीमर्ज होके क्या हो जाएगा, अगर मान ली 7000 का हो जाएगा तो डीमर्ज होके यानी सीमेंस लिमिटेड का शेयर का दाम हो जाएगा 1:1 में डिवाइड होगा, यानी आधा आधा में। तो सीमेंस लिमिटेड का हो जाएगा, अगर 7000 का होगा तो 3500, और 3500 हो जाएगा सीमेंस एनर्जी लिमिटेड का। तो एनर्जी लिमिटेड का जो है आपको अच्छा ग्रोथ आने की संभावना है, जैसा कि आप उनके जो कॉन कॉल थी पिछले बार का
उसमें पहले ही वो जिक्र कर दिए हैं कि हमारा ऑर्डर बुक एनर्जी का ज़्यादा रहेगा। तो ये तो थी हमारी शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरें और सीमेंस इंडिया लिमिटेड का पूरा बायोडाटा कि डीमर्जर के बाद क्या होने वाला है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, हम भरसक प्रयास करेंगे आपको क्वेश्चन का आंसर देने का। तब तक के लिए नमस्कार।